प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी हैं। जो दूसरे विपक्ष है उनके पास कोई चेहरा ही नहीं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। भैया मोदी जी देश की तरक्की के लिए अवतार हैं। ऐसे इंसान कभी कभी पैदा होते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के आने से कुछ फर्क बदलेगा? क्योंकि थोड़ा नाराजगी, क्योंकि आप भी अपने चुनाव में खतौली में आप विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उस टाइम मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल से जीते थे। अब क्या उसके बाद आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है लोकसभा में? आप पिछली बार 17,000 वोटों से हमने जिताया था संजीव बालान जी को, यानी 5 सीट में सबसे ज़्यादा जीत का अंतर खतौली में था। इस बार और ज़्यादा होगा क्योंकि गठबंधन की वोट मिलेंगी लोकदल वालों की, तो ज़्यादा। राष्ट्रवाद और पीओके जो है, अब लोगों के बीच आप बताएंगे कि ये सब पाकिस्तानी भूखे मर रहे, वे भारत से विलय को तैयार हैं। वे पछता रहे, अपने शासकों को गाली दे रहे। वे चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भी मोदी हो। वे चाहते हैं भाई, हम नहीं चाह रहे, वही चाह रहे कि भारत में विलय हो। हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी, पीओके को हम लेकर रहेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा। अगर मूड खराब हो गया तो पाकिस्तान को भी ले लेंगे। ये तो हमारे मूड के ऊपर बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा की खतौली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी जी। विक्रम जी, आप चुनाव में घूम रहे हैं और अब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, क्या प्रभाव देख रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीत रही है। हमारा गठबंधन जो भाजपा गठबंधन है, माहौल बहुत अच्छा है। और राम में और भाजपा में माहौल है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी हैं। जो दूसरे विपक्ष है उनके पास कोई चेहरा ही नहीं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार हमारी जनता पार्टी आएगी। अच्छा, आप कहते हैं मोदी जी अवतार है, किसके अवतार है मोदी जी? भैया मोदी जी देश की तरक्की के लिए अवतार हैं। ऐसे इंसान कभी कभी पैदा होते हैं। अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया। जैसे भगवान राम के समय में सारा राम राज्य था, कोई गुंडागर्दी कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसे आप यूपी में देख लीजिए, गुंडागर्दी समाप्त है। मैं तो दोनों को, चाहे योगी जी हो या मोदी जी को, इनको अवतार ही मानता हूँ। तो कह रहे शेषनाग के अवतार योगी जी आप कहते हैं? शेषनाग के इसलिए है ना भाई, राम जी थोड़ा नरम थे, लक्ष्मण जी गरम थे, तो हमारे योगी जी गरम है। इनको गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है, ये है। अच्छा, अब राष्ट्रीय लोकदल के आने से कुछ फर्क बदलेगा? क्योंकि थोड़ा नाराजगी, क्योंकि आप भी अपने चुनाव में खतौली में आप विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उस टाइम मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल से जीते थे। अब क्या उसके बाद आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है लोकसभा में? आप ऐसा है, पुरानी बात है, यदि तब भी गठबंधन होता तो हम चुनाव जीत जाते। और बसपा का कैंडिडेट नहीं था, हमारा वोट प्रतिशत कम रहा, भाजपा के कार्यकर्ता थोड़े कम निकले, तो ये है, तो हार जीत होती रहती है। मैं चुनाव जीता हूँ और उपचुनाव में मेरी पत्नी को टिकट दिया था, तो ये हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। अब फिर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अब कैसा समीकरण जो है, समीकरण क्या है? कौन आपको लग रहा है कि इस बार कितनी वोटों से जीत जाएंगे भारतीय जनता पार्टी? भाई पिछली बार 17,000 वोटों से हमने जिताया था संजीव बालान जी को, यानी 5 सीट में सबसे ज़्यादा जीत का अंतर खतौली में था। इस बार और ज़्यादा होगा क्योंकि गठबंधन की वोट मिलेंगी लोकदल वालों की, तो ज़्यादा लगभग 27,000 वोटों से जीतने की मुझे उम्मीद है। आपको ये लेकर कहा जाता है कि आप हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हो, आप हमेशा जो है पाकिस्तान, आप क्या नाम पीओके, जम्मू कश्मीर, ऐसे बयान आप देते हो। इनका मतलब क्या है चुनाव में इन बयानों का? योगी मुख्यमंत्री के घर के गाँव जी ऐसा है, आदरणीय मंत्री जी से ये मुद्दे नहीं है, ये तो सच्ची बात है। कैसे जो है भाई कांग्रेस के शासन में कश्मीर का बंटवारा हो, कश्मीर चला गया, युद्ध हुआ, हमारी सेना मजबूत नहीं थी क्योंकि उन सरकारों ने हथियार नहीं दिए और उनका निर्णय गलत रहा।
इंदिरा गांधी जी का हमारी सरकार पहुंच गई थी लाहौर तक, लेकिन वो समझौते में कश्मीर दे दिया गया उधर, तो ये गलत हुआ बहुत ज़्यादा। और हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी, पीओके को हम लेकर रहेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा। पाकिस्तान की एंट्री पर अब चुनाव होगा। पाकिस्तान की एंट्री कौन कर रहा? हम भारत की एंट्री कर रहे। हम पीओके भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और अगर मूड ख़राब हो गया तो पाकिस्तान को भी ले लेंगे। ये तो हमारे मूड के ऊपर बात है। अगर उधर से जरा से भी उंगली दिखाई गई ना तो सारा पाकिस्तानी भारत में विलय को तैयार है यार। वे लोग पाकिस्तानी भूखे मर रहे, वे भारत से विलय को तैयार है। वे पछता रहे, अपने शासकों को गाली दे रहे। वे चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भी मोदी हो। वे लोग वे चाहते हैं भाई, हम नहीं चाह रहे, वे ही चाह रहे कि भारत में विलय हो। पाकिस्तानी जनता चाहती है। आटे के लिए वहाँ लड़ाई हो रही, वहाँ लूट मचती है, आपस में मर रहे, मस्जिदों में हमले हो रहे। हमारे देश में मुसलमान कितना खुश है। हमारी भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया, मुस्लिमों के ज़्यादा मकान बने, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो सरकार बनेगी 400 पार। राष्ट्रवाद और पीओके जो है, अब लोगों के बीच आप बताएंगे कि ये सब, हाँ सब है, सब रहेगा। हम लेकर रहेंगे डंके की चोट पे। नोट कर लेना, और इसे जो आप वीडियो बना रहे इसको आप सेव कर लेना। पीओके भारत में होगा। तो 24 के चुनाव से पहले अब एक बार फिर विक्रम सिंह सैनी ने मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव में ये कह दिया कि पीओके जो है वो लेकर रहेंगे। भले ही चुनाव लोकसभा का हो, लेकिन मुद्दा एक बार फिर से यहाँ इंटरनेशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जनता जो है इसको कितना पसंद करती है वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।